हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका यूज़ हम इंट्राडे में करते हैं। अब इंट्राडे के बारे में जैसा हम जानते हैं कि सेम डे में पोजीशन को क्रिएट करके सेम डे में ही पोजीशन को स्क्वायर अप अगर हम कर देते हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग बाहर से काफ़ी आसान हमको दिखती है, लेकिन हम अगर इंट्राडे ट्रेड करना शुरू करते हैं तब असली ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि अगर इस मार्केट का कोई सबसे टफेस्ट पार्ट है तो वो होता है इंट्राडे ट्रेड करना। उसका रीज़न ये होता है हमारे पास एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है। उस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में ही यहाँ पर हमको प्रिडिक्शन करना, पोजीशन को क्रिएट करना, उसमें एडजस्टमेंट करना, प्रॉफिट को बुक करना और यहाँ से बाहर निकलना, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में ही ये सारी चीज़ें हमको करना पड़ती है। और यहाँ पर इंट्राडे के जो मूवमेंट होते हैं मार्केट के, वो सडनली भी बड़े मूव ऊपर नीचे किसी भी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे टफेस्ट अगर होता है पार्ट वो इंट्राडे में ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पर इंट्राडे हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं और यहाँ एक सक्सेसफुली ट्रेडिंग इंट्राडे में करना चाहते हैं, यहाँ से कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ उसका सबसे सही तरीका होता है कि इंट्राडे में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं किसी भी तरीके से XYZ, तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट पहले से क्लियर होना चाहिए। एक एक पॉइंट हमारा पहले से क्लियर होगा तो हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी फास्ट होगी। और इंट्राडे ट्रेड में अगर सक्सेसफुल होना है तो डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी फास्ट होना ज़रूरी होता है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारे एक एक पॉइंट यहाँ पर पहले से क्लियर हों, मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और हर वो पॉसिबिलिटी में मुझे क्या क्या करना है, ये सारे पॉइंट हमारे अगर पहले से क्लियर होंगे तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड को हम आसान तो बना ही देंगे और यहाँ पर सक्सेस के चांस भी हमारे काफ़ी बढ़ जाएंगे। चलिए, ये तो हुई बेसिक बातें, लेकिन आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड हम आज हेजिंग का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है जो हम सीखने वाले हैं, डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके। आज इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को हम सीखेंगे जिसका यूज़ हम यहाँ पर इंट्राडे में करेंगे। यहाँ बैंक निफ्टी के नंबर लेके हम समझने वाले हैं। नंबर में ईजियर लूँगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो यहाँ पर प्रैक्टिकली किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं जाने वाली। अब यहाँ पर जैसा हम जानते हैं हर दिन ऑप्शन में प्रीमियम अलग अलग होता है, तो हम एक ही नंबर को पकड़ के यहाँ चल नहीं सकते। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर चाहे नंबर कुछ भी हो, जैसे स्टार्टिंग प्रीमियम काफ़ी हाई रहता है और जैसे जैसे नियर एक्सपायरी हम बढ़ते हैं ऑप्शन में प्रीमियम कम होता जाता है, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके, ये इंट्राडे से रिलेटेड, ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड हेजिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी ऑप्शन में हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे इस हेजिंग से रिलेटेड पॉइंट होते हैं। एक एक पॉइंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि अगर एक एक पॉइंट हमारे पहले से क्लियर होंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग को तो हम आसान बना ही देंगे और यहाँ पर सक्सेस के चांस भी हम काफ़ी बढ़ा लेंगे। तो डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके, यहाँ इस कॉम्बिनेशन को हम समझेंगे। अब जैसे आपको नाम से हो सकता है कुछ ऐसा लग रहा हो, डेल्टा थीटा, ये अपने आप में एक ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका इनका नॉलेज नहीं है तो भी मैं इतने सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हमारा जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतने हम अच्छे से अच्छे तरीके पे हेजिंग में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मेरे जो बेसिक से रिलेटेड 4 वीडियोज़ हैं जिसमें ये डेल्टा थीटा वगैरह भी हम कवर करते हैं,
पहले आप उन बेसिक से रिलेटेड 4 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हेजिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं मेरे किसी के भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये कॉन्सेप्ट सही है या ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसको हम लेके चल सकते हैं या अगर इसको लेके हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिक को सीखना अपने आप में कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं समझे हम कि भाई ये समय बर्बाद है, डायरेक्ट हम हेजिंग सीख लेते हैं, क्योंकि बेसिक जो होता है वो अपने आप में नींव होती है किसी भी बिल्डिंग की। तो अगर नींव कमज़ोर होगी तो अच्छी बिल्डिंग, मजबूत बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। इसीलिए बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहले अपना बेसिक क्लियर करें, फिर हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को सीखना, उस पर वर्क करना शुरू करें। तो जो 4 बेसिक से रिलेटेड 6 आवर के मेरे वीडियो हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में या किसी और तरीके से बेसिक नॉलेज में दिक्कत है तो बेसिक से रिलेटेड पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके। अब इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को हम सीखना शुरू करें उससे पहले यहाँ पर इस मार्केट में ऑप्शन में हेजिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है शॉर्ट स्ट्रेडल और दूसरा तरीका होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो यहाँ पर हमको इन दोनों तरीके को सीखना पहले ज़रूरी है, तभी हम इस मेन तरीके को समझ पाएंगे या सीख पाएंगे। तो हम शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल पहले सीखने वाले हैं कि भाई ये होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, क्या पोजीशन होती है, क्या प्रॉफिट लॉस रिस्क रिवॉर्ड ब्रेक इवन होते हैं, ये हम पहले सीखने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल। उसके बाद मेन जो है हमारा हेजिंग का कॉम्बिनेशन डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे इसको समझ पाना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट स्ट्रेडल जो ऑप्शन मार्केट में एक अपने आप में हेजिंग का तरीका होता है, हम शॉर्ट स्ट्रेडल को सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये होता क्या है। अब जैसा आपने सुना होगा कि भाई ऑप्शन में हम ऑप्शन को ख़रीद के भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन को राइट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। कई ट्रेडर ऑप्शन को ख़रीद के ट्रेड करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई ऑप्शन में एक प्रीमियम डिके होता है। जैसे जैसे नियर एक्सपायरी हम बढ़ते हैं ऑप्शन में प्रीमियम ख़त्म होता जाता है। तो अगर हमने ऑप्शन ख़रीद के रखा हुआ है और नियर एक्सपायरी बढ़ रहे हैं, मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर उसमें प्रीमियम डिके हो रहा है और हमको एक लॉस लगता जा रहा है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि भाई इसके बजाय ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करा जाए। और हमारे आसपास काफ़ी सुनने को भी मिलता है हमको कि भाई जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को राइट करके अगर हम ट्रेड करते हैं तो काफ़ी केयरफुली हमको ट्रेड करना पड़ता है। ऑप्शन ख़रीद के ट्रेड कर रहे हैं तो हमको मालूम है एक लिमिटेड रिस्क या अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को राइट करके ट्रेड कर रहे हैं तो एक लिमिटेड हमको रिवॉर्ड मिलेगा और अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर प्रॉफिट की अगर हम ऑप्शन को राइट करते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रीमियम होता है वो एक्सपायरी तक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन को अगर हम राइट कर रहे हैं तो काफ़ी केयरफुली उसको ट्रेड करना। तो यही सोच के काफ़ी ट्रेडर ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना पसंद करते हैं कि भाई ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर देते हैं, दिन भर में जो एक प्रीमियम डिके होगा वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। सपोज बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ बैंक निफ्टी का एटीएम कॉल कौन सा कहलाएगा? 35,000 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है वो एटीएम कॉल कहलाएगा।
और एटीएम पुट कौन सा कहलाएगा, 35,000 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है वो एटीएम पुट कहलाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ 500 चल रही थी मान लें। अब दोनों की वैल्यू आप सिमिलर दिख रही है, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है होगा। हम यहाँ ईजियर नंबर इसलिए ले रहे हैं कि समझने में हमको आसानी रहे, ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब 35,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल एटीएम कॉल कहलाएगा, उसकी वैल्यू 500 चल रही थी। 35,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पर एटीएम पुट कहलाएगा, उसकी भी वैल्यू 500 चल रही थी। यानी यहाँ पर दोनों में जो प्रीमियम है वो 500 पॉइंट का प्रीमियम है। यानी अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट सेल कर देता हूँ, कॉल भी बेच देता हूँ, पुट को भी शॉर्ट सेल कर देता हूँ, तो मुझे एक यहाँ पर 1000 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। अब हमें मालूम है जो भी ऑप्शंस होते हैं एक्सपायरी डे पर वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेटल होते हैं, जो भी टाइम वैल्यू होती है, जो प्रीमियम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर यह मैंने सोचा, इस सोच के साथ यहाँ पर इन दोनों को मैंने शॉर्ट सेल कर दिया। अब क्या हो गया, इस तरीके की जो मैंने पोजीशन क्रिएट करी, ये जो एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन दोनों को मैंने शॉर्ट सेल यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करा कि भाई एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन को राइट कर दिया, तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन अपने आप में शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन कहलाता है कि भाई जिसमें हम एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन को राइट कर देते हैं। अब यहाँ एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन को राइट करने से हमको 1000 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं एक्सपायरी डे पर सारे ऑप्शंस जो सेटल होते हैं वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेटल होते हैं, वास्तविक कीमत पर सेटल होते हैं, और जो उनकी टाइम वैल्यू होती है, प्रीमियम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो जो एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन हमने राइट करे हैं उसमें टोटल ये प्रीमियम था, टोटल ये टाइम वैल्यू होती है एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन में। इसीलिए मैंने कहा पहले बेसिक देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हमने टोटल 1000 पॉइंट का प्रीमियम को शॉर्ट सेल करा है, ये शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है। अब इस शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जिनका नॉलेज हमको होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम लॉस कितना लग सकता है। शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमको कितना लॉस लग सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम लॉस होता है वो होता है अनलिमिटेड लॉस हमको यहाँ पर लग सकता है। वो कैसे अनलिमिटेड लॉस लग सकता है? ठीक है, अगर बाज़ार में ऊपर या नीचे की तरफ वन साइडेड मूवमेंट आता है, अब मान लो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में वन साइडेड मूवमेंट आया तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पुट ऑप्शन के प्राइस गिरना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट आता रहता है। तो यहाँ पर ये जो पुट ऑप्शन है नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है, सिर्फ 500 पॉइंट नीचे जा सकता है। यानी इस पुट में हमको मैक्सिमम 500 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो सकता है, ये ज़ीरो से नीचे तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भागती है तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। ये 500 का 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, यानी ये कितना भी ऊपर बढ़ सकता है। यानी इसमें अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी। तो ओवरऑल क्या है कि इस कॉम्बिनेशन में हमको अनलिमिटेड रिस्क यहाँ पर हो सकती है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम हमने सेल करा 500 + 500 टोटल 1000 पॉइंट का प्रीमियम हमने यहाँ पर शॉर्ट सेल करा है।
तो जो हमको प्रॉफिट हो सकता है वो 1000 पॉइंट का यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कितना हो सकता है? 1000 पॉइंट का मैक्सिमम हमको यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन के ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं यहाँ पर, कि वो लेवल कौन से हैं कि जहाँ तक हमको रिस्क नहीं है, ऊपर और नीचे की तरफ किस लेवल के बाद हमारी रिस्क शुरू होगी, तो वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे यहाँ पर कौन से हैं, उसको निकालने का सिंपल होता है कि भाई जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर हमने पोजीशन को क्रिएट करा है 35,000 पे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का भी सिंपल तरीका होता है। जिस भी लेवल पर हमने पोजीशन को क्रिएट करा, 35,000 पे हमने पोजीशन को क्रिएट करा और यहाँ पर हमने टोटल प्रीमियम कितना सेल करा है, कितना हमको प्रीमियम रिसीव हुआ है ये शॉर्ट सेल करने से, 1000 पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर 35,000 में 1000 को ऐड हम अगर कर देंगे तो ये हमारा आएगा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। यानी क्या आया? 36,000 ये आया हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। जिस भी लेवल पर पोजीशन को क्रिएट करा है उसमें टोटल प्रीमियम को ऐड कर देंगे जो हमने शॉर्ट सेल करी है, तो जो फिगर निकल के आएगा वो रहेगा हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। उसी तरीके से जिस भी लेवल पे हमने पोजीशन को क्रिएट करा है उसमें जो टोटल प्रीमियम रिसीव करा है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो फिगर निकल के आएगा वो रहेगा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट क्या आया? 36,000। नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट क्या आया? 34,000। ये हमारे ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आए कि भाई इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होगी तो हम यहाँ पर लॉस में रहेंगे, इसके नीचे एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हम लॉस में रहेंगे। इससे जितना पॉइंट ऊपर एक्सपायरी होगी उतना पॉइंट का हमको लॉस लगेगा, इससे जितना पॉइंट नीचे एक्सपायरी होगी उतना पॉइंट का हमको यहाँ पर लॉस लगेगा। तो अब ये हमको समझ आया कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कौन से हैं। अब यहाँ अगला आता है कि भाई यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट का वो पॉइंट कौन सा है कि किस लेवल पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमको यहाँ पर होगा। जैसा हमने निकाला है मैक्सिमम प्रॉफिट 1000 हो सकता है हमको, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमको होगा जिस लेवल पे हमने पोजीशन को क्रिएट करा है, एटीएम कॉल पुट राइट करे हैं 35,000 पे, अगर 35,000 पर ही एक्सपायरी होती है, यानी पिन पॉइंट 35,000 पर अगर यहाँ पर एक्सपायरी होती है तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हमको होगा वो है 1000 पॉइंट। यानी पिन पॉइंट एक्सपायरी अगर होगी इसी सेम लेवल पे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इससे जितना पॉइंट ऊपर जाते जाएंगे एक एक करके हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा, इस लेवल पे आके ज़ीरो हो जाएगा, इस लेवल से ऊपर हमारी रिस्क शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से इससे जितना नीचे बढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट करके हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा, इस लेवल पे आके ज़ीरो हो जाएगा प्रॉफिट, और इससे नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको लॉस लगेगा। जितना पॉइंट नीचे भी एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको उतने पॉइंट का यहाँ पर लॉस रहेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता क्या है, क्या प्रॉफिट, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड और मैक्सिमम प्रॉफिट हमको किस लेवल पे यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ एक और पॉइंट होता है, अगर हम इस मार्केट में ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करते हैं तो जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है वो भी हमारा यहाँ पर ज़्यादा लगता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर रिस्क हमारी अनलिमिटेड हो सकती है, इसलिए रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पर ये तो हमने समझा कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन क्या होता है,
शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन का यूज़ काफ़ी ट्रेडर इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है हमको वो एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन में नज़र आता है। एटीएम कॉल एटीएम पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अर्निंग की पॉसिबिलिटी दिखती है कि अगर हम ऑप्शन को राइट करके ट्रेड यहाँ पर करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन। शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन को अब हम समझते हैं कि भाई शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन होता क्या है। अब यहाँ पर हम एक रेंज प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी जो है वो 35,000 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगा कि इस एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर नहीं जा सकता और बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे नहीं जा सकता। यानी कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो 34,000 से 36,000 के बीच में हो सकती है। यानी ये 2000 पॉइंट की जो रेंज है उसके बीच में बैंक निफ्टी मूव करेगा और उसी बीच में कहीं वो एक्सपायर हो जाएगा। यानी मेरा प्रेडिक्शन क्या था कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो 36,000 से ऊपर नहीं जा सकता और मेरा प्रेडिक्शन है 34,000 से वो नीचे नहीं जा सकता एक्सपायरी तक। अब 36,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और 34,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट, जिनका प्राइस मान लें 100 यहाँ पर चल रहा था। अब ये क्या हुआ, ये जो कॉल और पुट हुए अगर बैंक निफ्टी 35,000 पे है तो ये आउट ऑफ मनी कॉल और पुट कहलाते हैं। OTM कॉल और पुट यहाँ पर ये हैं। क्या हुआ, यहाँ पर 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी एक्सपायर नहीं हो सकता, ये मेरा प्रेडिक्शन है और उसके कॉल का प्राइस चल रहा है 100। तो मुझे लग रहा है अगर इस कॉल को राइट कर दूं, इसके ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, ये कॉल तो हो जाएगा 0, ये पूरा मुझे 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। उसी तरीके से 34,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट जिसका प्राइस 100 चल रहा है उसको भी अगर राइट कर दूं, उसके नीचे तो बैंक निफ्टी जाने वाली नहीं है, तो वो जो पुट है 100 का वो भी 0 हो जाएगा। उसको भी अगर मैं शॉर्ट कर दूं, वहाँ से भी मुझे एक 100 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सेल कर देता हूँ, यहाँ कॉल और पुट ऑप्शन, तो इस तरीके का जो मैंने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा ये अपने आप में क्या कहलाएगा, शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जिसमें हम OTM ऑप्शन का यूज़ करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल में हम ATM कॉल और पुट राइट करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन में हम OTM कॉल और पुट ऑप्शन राइट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने राइट कर दिए, तो यहाँ क्या हुआ कि इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन हुआ। अब सारे पॉइंट हमको फिर से वही चेक करना है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर अगर हम शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम लॉस हमको कितना लग सकता है। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन में भी जो लॉस होता है वो सिमिलर हमको हो सकता है यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस हमको लग सकता है। उसका रीज़न ये है, अगर बैंक निफ्टी में वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी मूवमेंट आया, मान लो ऊपर की तरफ मूवमेंट आया तो पुट ऑप्शन के प्राइस गिरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जो ये कॉल हमने राइट करा है ये तो कितना भी यहाँ पर बढ़ सकता है, इसमें अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है, इसमें सिर्फ एक लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए ओवरऑल जो हमको मैक्सिमम लॉस है वो यहाँ पर अनलिमिटेड हमको लग सकता है। अब बात वही आती है अगला पॉइंट कि भाई इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कितना हो सकता है।
तो जो टोटल प्रीमियम हमने सेल करा है, टोटल प्रीमियम हमने कितना सेल करा है, टोटल 200 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम हमने सेल करा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको 200 पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। ये चीज़ समझ आई कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हमको हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से, इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उसको निकालने का भी सिंपल तरीका होता है। जो टोटल प्रीमियम हमने सेल करा, टोटल कितना प्रीमियम हमने सेल करा है, 200 पॉइंट का टोटल प्रीमियम हमने सेल करा है, और उस प्रीमियम को कॉल के स्ट्राइक प्राइस में जो हमने शॉर्ट करा है ऐड कर देते हैं। तो क्या आया फिगर निकल के 36,200, ये आया हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसी प्रीमियम को हम जो पुट का स्ट्राइक प्राइस है, जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट को राइट करा है, उसमें माइनस कर देते हैं टोटल प्रीमियम को जो हमने रिसीव करा। यानी 34,000 में 200 को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो फिगर निकल के आएगा वो होगा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट, यानी 33,800 यहाँ पर ये नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया। तो यहाँ तक तो ये समझ आया। अब अगला आता है कि भाई मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट का पॉइंट कौन सा है, कि भाई मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो हमको कहाँ हो सकता है। जैसे यहाँ पर पिन पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था हमको, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो पिन पॉइंट पे नहीं होता। यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हमने राइट करा है और जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमने राइट करा है उसके बीच में अगर एक्सपायरी होती है, यानी 36,000 से 34,000 के बीच में अगर यहाँ पर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा 200 पॉइंट का। तो जो 200 पॉइंट का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस जगह पे जाके होगा हमको, यहाँ पर अगर इस रेंज के बीच में होती है, यानी 2000 पॉइंट की रेंज, इसके बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम हमको प्रॉफिट होगा, पिन पॉइंट पे नहीं, एक रेंज के बीच में होगा। और इसके ऊपर जितना जाएगा हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा, और इस लेवल पे आके जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है प्रॉफिट 0 हो जाएगा। इससे ऊपर जितना एक्सपायरी होगी उतने पॉइंट का हमको लॉस लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर इस लेवल से जितना नीचे जाएगा हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा, इस लेवल पे आके हमारा प्रॉफिट 0 हो जाएगा, और इससे नीचे जितना पॉइंट नीचे एक्सपायरी होगी उतना पॉइंट का हमको यहाँ लॉस रहेगा। तो यहाँ पर ये एक अंतर होता है। अब शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन जो होता है, किसी में कुछ एडवांटेज है, किसी में कुछ डिसएडवांटेज है, यहाँ पर हमको समझ आएगा। अब जैसे यहाँ पर एडवांटेज की बात करें, यहाँ भाई ज़्यादा प्रॉफिट हमको नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमको प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो थोड़ा पास में है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट दूर हमको दिख रहा है, वहाँ वो एक एडवांटेज। वहाँ तो और हम दूर का ओटीएम शॉर्ट करें तो ब्रेक इवन और दूर हो जाएगा हमारा निकल के। अब यहाँ पिन पॉइंट पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो वहाँ पर हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमको समझ आ रहे हैं कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या है और शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या है। दोनों जगह ऑप्शन राइट कर रहे हैं, दोनों में मार्जिन ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर दोनों में रिस्क तो अनलिमिटेड रहेगी। तो यहाँ पर ये शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन हमने समझा, ये शॉर्ट स्ट्रेंगल हमने कॉम्बिनेशन को समझा प्रॉपरली
ये कॉम्बिनेशन हमारा सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसके बिना जो मेन कॉम्बिनेशन है डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके, यहाँ उसको हम प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन में यहाँ ये पूरे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो वो यहाँ पर हम काफ़ी इजीली समझ लेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इंट्राडे ट्रेड करना कोई मजाक का काम नहीं होता। यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ ही हमको इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। अगर हमारी आधी अधूरी तैयारी के साथ हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं हारने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा हो जाती है। अगर हम पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो यहाँ ये हमने समझा। अब हम समझेंगे यहाँ पर मेन कॉम्बिनेशन डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके। चलिए अब हम समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, हमारी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। सेम डे में पोजीशन क्रिएट करके सेम डे में पोजीशन स्क्वायर अप करना हमारा लक्ष्य है। हम यहाँ पर प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए जाना चाहते हैं। जैसा हमको मालूम है कि अगर ऑप्शन को राइट करा जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ एक प्रीमियम डीके होता है, यहाँ पर वो एक हमारा बेनिफिट हो जाए। लेकिन यहाँ जैसा हमने सीखा कि भाई अगर ऑप्शन को राइट कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड मार्जिन भी ज़्यादा लग जाएगा और यहाँ पर एक लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड यहाँ पर हमको रिस्क हो सकती है। यहाँ पर हमको काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ किसी भी तरीके XYZ हम किसी भी तरीके पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर हमारे एक एक पॉइंट पहले से क्लियर नहीं रहेंगे तो हमको ट्रेड करने में इंट्राडे काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि इंट्राडे में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं और अगर हमारे पास उनका आंसर नहीं है और हमने उनको सोच नहीं रखा तो यहाँ पर ना ही हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे और उस वजह से यहाँ कहीं ना कहीं लॉस भी लग सकता है। तो अब यहाँ एक एक पॉइंट सिस्टमेटिक हम समझते हैं। हम ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना चाहते हैं। अब मार्केट सुबह ओपन होता है 9 बजे और 9:15 से रनिंग यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ हम किसी भी तरीके की हड़बड़ी नहीं करते। हम वेट करते हैं टिल 11:30। यहाँ हमारा जो वर्किंग टाइम रहेगा इस कॉम्बिनेशन के लिए वो रहेगा 11:30 to 3:30, यानी सिर्फ 4 घंटे ही हमको यहाँ पर वर्क करना है। और अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ टाइम इन्वेस्टमेंट तो हमारा होता ही है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर समय है और यहाँ मैं जैसे इस तरीके की बात कर रहा हूँ तो जो हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट है वो 4 घंटे का रहेगा। 11:30 to 3:30 इस कॉम्बिनेशन को हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर 11:30 पर हम यहाँ आए। 11:30 पर हमने आके चेक करा कि भाई मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है वो किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और हमको यहाँ दिखा कि भाई बैंक निफ्टी यहाँ 35,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है एग्जैक्ट राउंड फिगर में नहीं हो, इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा वेट कर लें 5 मिनट 10 मिनट, कभी ना कभी तो 5-10 मिनट में राउंड फिगर पे आएगा, किसी स्ट्राइक प्राइस पे आएगा। तो यहाँ पर 35,000 पे आया, मान लो एक 5 मिनट बाद 35,000 पे बैंक निफ्टी आया, ठीक है। अब यहाँ अगला हमारा काम होता है एक लेवल का प्रिडिक्शन करना कि जो रिमेनिंग 4 आवर्स है 11:30 to 3:30 उसके बीच में बैंक निफ्टी किस रेंज के बीच में रह सकता है। अब रेंज प्रिडिक्ट करने के काफ़ी अलग अलग टूल होते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल देख सकते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस करके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे का निकाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि भाई किस लेवल के बीच में आज बैंक निफ्टी रह सकता है। यहाँ
अब यहाँ 35,000 पर बैंक निफ्टी था, तो मेरा एक प्रिडिक्शन था कि रिमेनिंग यहाँ पर जो 4 आवर्स हैं वो 35,500 से यहाँ पर 34,500 की रेंज के बीच में बैंक निफ्टी यहाँ पर आज रह सकता है टिल 3:30। ठीक है, अब यहाँ पर 35,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, यहाँ जो क्या कहलाएगा, OTM कॉल कहलाएगा। इसका प्राइस यहाँ पर मान लें 100 चल रहा था। यहाँ नंबर में ईजियर ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब उसी तरीके से 34,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पर, वो भी यहाँ पर 100 चल रहा था। ठीक है, 100 में ये दोनों चल रहे थे। मेरा प्रिडिक्शन है कि इस रेंज के बीच में ये आज ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट सेल कर दिया और पुट ऑप्शन भी शॉर्ट सेल कर दिया। मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर यहीं रेंज में रहता है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रीमियम डिके होगा और जो भी जितना भी प्रीमियम डिके होगा वो मेरा एक यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरी सोच है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस तरीके से कॉल और पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या है, दो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। पहला तो रिक्वायर्ड मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और यहाँ अगर हम ऑप्शन को राइट कर रहे हैं ये ना, प्रॉफिट एक लिमिटेड ही होगा 4 घंटे में हमको, लेकिन रिक्वायर्ड मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर हम परसेंटेज में रिटर्न चेक करने जाएंगे तो हमको काफ़ी कम दिखेगा कि यार इतना फंड ब्लॉक होता है, उस पर इतना कम पैसा हमको मिल रहा है। पहली चीज़ कि रिक्वायर्ड मार्जिन ज़्यादा, और दूसरा अनलिमिटेड रिस्क हमको यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि हमको हमेशा ऐसे ट्रेड से बचना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड रिस्क वर्ड जुड़ जाए यहाँ पर। ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हर समय होगी नहीं हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमको ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा कमाने के लिए हम हमारी पूरी कैपिटल को रिस्क में डाल दें, ये कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं होती। तो अनलिमिटेड रिस्क वर्ड अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पर उस ट्रेड को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो अब सबसे पहली जो दो इसमें नेगेटिव पॉइंट हमको दिख रहे हैं, पहला मार्जिन ज़्यादा, दूसरा अनलिमिटेड रिस्क वर्ड। अब इन दोनों को किस तरीके से हमको यहाँ पर हटाना है, तो अब यहाँ हम क्या करते हैं कि भाई जैसे ये 35,000 पर बैंक निफ्टी थी, ये कॉल और पुट ऑप्शन को हमने राइट कर दिए। यहाँ पर हम एक छोटी सी रिस्क लेके चलते हैं। छोटी सी रिस्क मतलब कि ठीक है, हम हमारे ट्रेड में एक रिस्क को स्पेसिफाइड कर देते हैं। मान लो 15,000 की रिस्क या 20,000 की रिस्क में एक स्पेसिफाइड कर दूँ, वो रिस्क होगी नहीं, क्योंकि हम हमारी पोजीशन में एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पर और सेम डे में बाहर हो जाएंगे, वहाँ रिस्क तक नहीं पहुँचेंगे कभी भी। लेकिन फिर भी उस रिस्क को तो हम स्पेसिफाइड करके रखेंगे। तो उससे क्या होगा, चाहे बाज़ार में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमको पता है जो मैंने स्पेसिफाइड रिस्क करी है उससे ज़्यादा यहाँ मुझे रिस्क हो नहीं सकती। तो उसको स्पेसिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे हम 15,000 की रिस्क स्पेसिफाइड करें, चाहे हम यहाँ पर 20,000 की रिस्क स्पेसिफाइड करें। तो अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ ये कॉल राइट करा, ये पुट राइट करा। तो अब अगर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हम देखें कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर और नीचे के कौन से हैं, तो जो पास्ट में हमने सीखा, ये हमने क्या बनाया, शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल में हमारी रिस्क किस तरीके से निकालेंगे, जो ऊपर की रिस्क आई 35,700 और जो नीचे की रिस्क निकल के आई 34,300। तो ये हमारी ऊपर और नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया कि इस लेवल तक रिस्क नहीं है, इस लेवल तक रिस्क नहीं है।
इसके ऊपर जितना पॉइंट जाएगी उतने पॉइंट की हमको रिस्क रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई 35,700 ये ऊपर का लेवल है, इससे ऊपर जितने पॉइंट जाएगी हमारी रिस्क रहेगी। तो 600 पॉइंट ऊपर यानी यहाँ 35,000 से 600 पॉइंट ऊपर कितना यहाँ पर हो गया 36,300 यहाँ पर ये लेवल निकल के आया। और यहाँ से 600 पॉइंट नीचे कितना हो गया 33,700 ये लेवल निकल के आया। तो इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन यहाँ पर, इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मान लो 5 रुपये का चल रहा था। अब बैंक निफ्टी अगर 35,000 पे है तो 36,300 यानी काफ़ी डीप आउट ऑफ मनी ये कॉल हुआ। तो यहाँ पर इसका प्राइस मान लो 5 रुपये चल रहा था और उसी तरीके से इस पुट का यहाँ पर 33,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट, इसका भी प्राइस यहाँ पर मान लो 5 रुपये का चल रहा था। तो अब यहाँ पर 5-5 रुपये पर ये जो और डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट थे दोनों को मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, क्योंकि मेरी पोजीशन कवर्ड करना है, मुझे रिक्वायर्ड मार्जिन मेरा मुझे नीचे लेके आना है। मुझे मालूम है कि इस लेवल के ऊपर जितना पॉइंट जाएगी उतनी मेरी रिस्क रहेगी। तो इसके ऊपर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस लेवल के, तो इस जगह का मैंने एक कॉल बाय कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पर पुट भी एक काफ़ी डीप मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पर मैंने उस जगह पे मेरे लॉस को यहाँ पर रोक दिया। अब डीप जो रहेंगे काफ़ी डीप, यहाँ पर आप चाहे 15,000 की रिस्क लेना है, आपने कहा मैं 20,000 की ले लूँगा, तो और यहाँ पर दूर के कॉल ऑप्शन या और दूर के पुट ऑप्शन खरीदोगे तो वो और आपको काफ़ी कम कीमत में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब क्या हो गया, इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम आपकी रिस्क क्या हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम रिस्क हो गई 600 पॉइंट की मैक्सिमम रिस्क हो गई यहाँ पर। और ये 5-5-10 पॉइंट और जोड़ लें हम यहाँ पर। ये चीज़ समझ आई हमको कि भाई आफ्टर 11:30 हमको एक रेंज प्रिडिक्ट करना है, OTM कॉल और पुट ऑप्शन राइट करना है, शॉर्ट स्ट्रेंगल की पोजीशन बनाना है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेना है कि भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से, हमको एक डिसाइड करना है कि मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ। उतने पॉइंट ऊपर का हम एक डीप 15,000 की लेना चाहते हैं या 20,000 की, जैसे मैंने कहा वो रिस्क होगी नहीं, लेकिन हम उसको स्पेसिफाइड कर लेंगे। तो डीप आउट ऑफ मनी जो कॉल और पुट हम खरीद लेंगे सेफ्टी पर्पस से, उसमें काफ़ी कम कीमत में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी पोजीशन क्रिएट हो गई। अब इस पोजीशन को क्रिएट करा जो हमने शॉर्ट स्ट्रेंगल की पोजीशन को क्रिएट करा, तो जो पहला था कि भाई रिक्वायर्ड मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, अब ये हो गई हमारी पोजीशन फुल्ली कवर्ड, तो जिस वजह से रिक्वायर्ड मार्जिन काफ़ी नीचे आ जाएगा, पहला सॉल्यूशन। और दूसरा जो एक था कि अनलिमिटेड रिस्क वर्ड जुड़ा हुआ है, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को बेच देता हूँ, अनलिमिटेड रिस्क वर्ड जुड़ा है। अब ये दोनों खरीदने से क्या हो गया, अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हमारा हट गया, ठीक है। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान रखें, यहाँ कभी भी कुछ होगा आगे चल के तो वो पहले हमको बता के नहीं होगा कि आज मैं बहुत गिरने वाला हूँ। बैंक निफ्टी हमको पहले से नहीं बताएगी कि आज मैं बहुत गिरने वाली हूँ, बहुत बढ़ने वाली हूँ। तो हमको हमारे प्रोटेक्शन को यहाँ पर लेके चलना चाहिए। तो अब भाई इस तरीके से हमको समझ आया कि भाई यहाँ पर हमको इस तरीके से कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना है। अब अगला पॉइंट आता है, ये कॉम्बिनेशन तो हमने क्रिएट कर लिया, रिक्वायर्ड मार्जिन नीचे हो गया, अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हो गया। अब इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा बैंक निफ्टी में, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा या बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ हम तब तक कुछ भी नहीं करते हमारी पोजीशन में कि बैंक निफ्टी जो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस और जो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर ट्रेड कर रही है, ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ
यहाँ पर 35,100 और नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ 34,900। यानी ये 200 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है तो हम हमारी पोजीशन में कोई भी छेड़खानी नहीं करते, ठीक है। और उस बीच में शाम तक जो भी हमको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को बुक करेंगे और बाहर हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब ये तो हुई पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई, 35,100 के लेवल पर बैंक निफ्टी पहुँची। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हम हमारी पोजीशन को देखें। जब हमने पोजीशन क्रिएट करी थी तो जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल हमने राइट करा था वो था 500 पॉइंट OTM कॉल, और जिस स्ट्राइक प्राइस का पुट हमने राइट करा था वो था 500 पॉइंट OTM पुट। यहाँ पर दोनों कॉल और पुट 500 पॉइंट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट थे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,100 के लेवल पर यहाँ पर पहुँच गई, बैंक निफ्टी अगर 35,100 के लेवल पर पहुँच गई तो हमारा कॉल क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो कॉल था वो हो गया 400 पॉइंट OTM, 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी बचा। लेकिन जो पुट है हमारा वो क्या हो गया, वो हो गया 600 पॉइंट OTM, 600 पॉइंट आउट ऑफ मनी हो गया। बैंक निफ्टी ऊपर गई, कॉल की वैल्यू बढ़ गई जाएगी, पुट की वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हमारा कॉल जो है वो 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी बचा, पुट जो है वो 600 पॉइंट आउट ऑफ मनी हो गया। यानी क्या हो गया, यहाँ पर ये जो कॉल ऑप्शन है इसका जो डेल्टा है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और ये जो पुट ऑप्शन है उसका जो डेल्टा है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी वहाँ से और कंटिन्यू ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन के बढ़ने की स्पीड ज़्यादा और पुट ऑप्शन के गिरने की स्पीड कम हो जाएगी यहाँ पर। यानी पोजीशन हो गई हमारी अनबैलेंस। जब हमने पोजीशन को शॉर्ट करा था दोनों का डिस्टेंस सेम था, दोनों का डेल्टा लगभग बराबर था, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाने की वजह से इसका डेल्टा बढ़ गया, इसका डेल्टा कम हो गया, जिस वजह से अगर कंटिन्यू और ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो इसके बढ़ने की स्पीड वो ज़्यादा रहेगी, इसके गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक लॉस हमको दिखना शुरू हो जाएगा। यानी पोजीशन हो गई अनबैलेंस, यानी डेल्टा हो गया अनबैलेंस। तो अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, डेल्टा को बैलेंस करना। यहाँ अब डेल्टा को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा जब हमने पोजीशन क्रिएट करी थी ये बढ़ गया था, इसमें हमको लॉस लग रहा होगा कॉल में, और ये जो पुट ऑप्शन है इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा होगा। पुट ऑप्शन में हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, कॉल ऑप्शन में हमको यहाँ पर लॉस लग रहा होगा। तो हमने ये पुट ऑप्शन में प्रॉफिट को बुक करा। अब क्या हुआ, हमारा 400 पॉइंट OTM कॉल है तो हम पुट को भी कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसका प्रॉफिट बुक करा और 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी पुट में हम शिफ्ट हो जाते हैं। यानी 35,100 पर अगर बैंक निफ्टी है तो 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी पुट कौन सा होगा, 34,700 का जो पुट यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी पुट रहेगा। तो इस पुट को हमने सेल कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये भी 400 पॉइंट OTM पुट हो गया, और यहाँ पर कॉल भी हमारा 400 पॉइंट OTM एट प्रेजेंट चल रहा है। यानी हमने डेल्टा को वापस से बैलेंस कर लिया। डेल्टा बैलेंस करके हम थीटा डीके के लिए जाते हैं, जो हर दिन एक थीटा डीके होता है। हमारा सिर्फ काम है डेल्टा को बैलेंस करना
और जो थीटा डीके का एक एडवांटेज है उसको हमको यहाँ पर उठाना, सिर्फ डेल्टा बैलेंसिंग करना है यहाँ पर और थीटा डीके का हमको बेनिफिट उठाना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वापस से दोनों का डिस्टेंस सेम कर दिया यहाँ इस तरीके से प्रॉफिट बुक करके। अब यहाँ से अगर बैंक निफ्टी और कंटिन्यू ऊपर गई, ऊपर ही जाती रही, यहाँ पर 35,000 से यहाँ पर मान ले 35,200 चली गई, तो अब क्या हो जाएगा हमारी पोजीशन में, ये जो कॉल तो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये 300 पॉइंट OTM कॉल हो जाएगा। लेकिन पुट हमारा ये वाला शॉर्ट था, इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, ये वापस से गिर गया होगा। लेकिन पुट क्या हो गया, अगर बैंक निफ्टी 35,200 हो गई तो पुट 500 पॉइंट आउट ऑफ मनी हो गया और कॉल 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी हो गया, यानी फिर से डेल्टा अनबैलेंस हो गया। तो फिर से हम डेल्टा को बैलेंस करते हैं, इसमें प्रॉफिट बुक करा और इसकी जगह हम क्या करते हैं 34,900 के पुट को यहाँ पर सेल कर दिया। 34,900 के पुट को सेल कर दिया। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये पुट को सेल करा, तो ये अब क्या कहलाएगा, ये 300 पॉइंट OTM पुट कहलाएगा। और कॉल कौन सा है हमारा, कॉल भी 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी यहाँ पर कॉल है हमारा। तो यहाँ पर हमने फिर से डेल्टा को बैलेंस कर लिया। तो अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हमारा काम सिर्फ डेल्टा को बैलेंस करते रहना है। अब यहाँ पर अगर कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये चीज़ हम करेंगे कब तक और कहाँ तक हम इस चीज़ को करेंगे। हमने पोजीशन को स्टार्ट करा था शॉर्ट स्ट्रेंगल बना के। शॉर्ट स्ट्रेंगल बना के हमने हमारी पोजीशन को क्रिएट करा था और हम हमारी पोजीशन को कहाँ तक लेके जाते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल तक हम हमारी पोजीशन को लेके जाते हैं। यानी बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और 35,500 पर अगर ये कॉल पहुंच गया, यहाँ पर 35,500 पे अगर बैंक निफ्टी पहुंच गई तो ये कॉल क्या हो जाएगा, ATM कॉल हो जाएगा। तो हमको भी पुट को भी 35,500 के पुट को सेल करना पड़ेगा। तो 35,500 पे अगर बैंक निफ्टी चल रही है, 35,500 का कॉल बिका हुआ रखा है, हमने 35,500 का पुट सेल कर दिया, तो ये क्या हो गई, शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन एट प्रेजेंट हमारी खड़ी हुई है। यानी यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेंगल से शॉर्ट स्ट्रेडल तक ही पोजीशन को लेके आते हैं और उसके बाद भी अगर बैंक निफ्टी ऊपर गई तो ये कॉल तो इन द मनी कॉल हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ चली गई, 35,600 हो गई, तो ये तो कॉल 100 पॉइंट इन द मनी हो जाएगा। तो जैसे ही ये इन द मनी में पहुंचा, हम हमारी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं। उस समय जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है या माइनर कम ज़्यादा जो भी हो रहा है, तो हम हमारी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं। यानी हम शॉर्ट स्ट्रेंगल से पोजीशन को बनाते हैं, एडजस्टमेंट करते करते शॉर्ट स्ट्रेडल तक पोजीशन को लेके आते हैं और यहाँ पर हम शॉर्ट स्ट्रेडल के बाद जब भी वो ITM में पहुंचता है तो हम पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं और नए लेवल पे, जिस भी लेवल पे फिर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, नए लेवल पे वापस से शॉर्ट स्ट्रेंगल से नई रेंज प्रेडिक्ट करके कॉम्बिनेशन को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ हमको नीचे या ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ सब हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, या कई बार ऐसा भी होगा, अरे मैंने एडजस्टमेंट नहीं करा होता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, या मैं सिर्फ बैठ के देखता रहूँ। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ देता है। ये नहीं, यहाँ हमको छोटे छोटे एडजस्टमेंट तो करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ प्रॉफिट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। हमारा सिर्फ काम है डेल्टा को बैलेंसिंग करना और यहाँ थीटा डीके का एडवांटेज हमको उठाना। अब यहाँ हर दिन नंबर ऑफ ट्रेड अलग होंगे, किसी दिन 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे। यहाँ पर फिक्स यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड हमारे हो नहीं सकते, वो डिपेंड करता है उस दिन मार्केट का मूवमेंट कितना है
और वो भी हम सिर्फ 4 घंटे के वर्क कर रहे हैं 4 घंटे में। अब यहाँ पर ये एक सवाल दिमाग में सोचने में भी आ सकता है कि भाई 9 से 11:30 तक हम बाहर क्यों बैठे हैं, बाज़ार खुलते से टूट पड़ो बाज़ार के ऊपर, ऐसा नहीं होता। प्रीमियम डीके जो होने की पॉसिबिलिटी फास्टर होती है वो सेकेंड हाफ में ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है, सुबह मार्केट खुलता है, एकदम से खुलने के बाद मूवमेंट आता है ऊपर नीचे की तरफ, तो कई बार ऑप्शन में प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ जाता है, यहाँ पोजीशन स्क्वायर अप होती है ट्रेडरों की, तो उस चक्कर में कई बार ऑप्शन में प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बजाय वो अगर एक टाइम ड्यूरेशन हम निकाल लें, उसके बाद हम सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में 11:30 to 3:30 हम सिर्फ 4 घंटे ट्रेड करें तो हमारा टाइम ड्यूरेशन कम लगेगा, टाइम इन्वेस्टमेंट कम होगा, सुबह से स्क्रीन घूरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, इसलिए हम 11:30 पे यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ हर दिन हमारे नंबर ऑफ ट्रेड अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन हर दिन के हिसाब से कभी नहीं होता इंट्राडे में, मंथली बेसिस पे हमको कैलकुलेशन करना चाहिए। मंथली बेसिस पे कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए कि भाई यहाँ पर कि मैंने पूरा मंथ में ट्रेड करा, किसी दिन 25 पॉइंट मिले, किसी दिन 50 मिले, किसी दिन 5 मिले, किसी दिन 10 लग गए, ओवरऑल मैं अगर महीने भर कंटिन्यू ट्रेड करता तो मुझे कितने पॉइंट यहाँ पर मिलते और मेरा कितना फंड ब्लॉक होता है इस तरीके को करने के लिए, उस पे परसेंटेज में क्या रिटर्न निकल के आ रहा है। अगर मुझे सफिशिएंट रिटर्न दिख रहा है तो यहाँ पर इस तरीके को लेके मैं चल सकता हूँ। और अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ हर दिन लॉट साइज चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे आज पैसा मिल गया तो आज 1 लॉट में कर रहे थे, कल 10 लॉट में टूट पड़े, नहीं। फिक्स लॉट कि भाई इस महीने 1 लॉट में करूँगा तो पूरे महीने 1 लॉट में, अगले महीने डिसाइड करा 2 लॉट, यानी पूरे महीने 2 लॉट में मैं यहाँ ट्रेड करूँगा। हर दिन लॉट साइज कम ज़्यादा करने से कभी एग्जैक्ट किसी भी हेजिंग का हम रिटर्न निकाल ही नहीं सकते, इसलिए मंथली बेसिस पे यहाँ पर हमको चीज़ों को करना चाहिए। अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है, वो होता है कि भाई इस तरीके को हम यहाँ पर करते हैं, और अगर हमको लगता है कि भाई आज कोई न्यूज़ आने वाली है, बड़ी उठापटक की संभावना है, तो कोई कंपलसरी नहीं है ट्रेड करना हमको, क्योंकि ये फेवरेबल तरीका कब होगा, जब मार्केट रेंज में रहेगा, ज़्यादा वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अगर वन साइडेड ऊपर या नीचे जा रहा है तो हमको नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाएंगे हमारे। तो हमको अगर लगता है कि यार आज बड़ी उठापटक होने की संभावना है तो उस दिन हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी थोड़ी 22 वर्किंग डे में से 22 दिन हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है, 18 दिन ही हम ट्रेड करें। यहाँ 50 तरीके हमारे नॉलेज में, किसी और तरीके से हम काम कर सकते हैं अगर बड़ा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है तो। ये चीज़ का हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ डिस्टेंस हम जो भी हमारी सेफ्टी के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि भाई मैं एक सेफ़र में जाऊँगा, तो यहाँ पर इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ जैसे ये पोजीशन मैंने क्रिएट करी, उसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो मुझे शिफ्टिंग करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो किस स्ट्राइक प्राइस में मुझे कौन सी पोजीशन को शिफ्ट करना है वो हमारी स्क्रीन पे पहले से हम लगा के रखें। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ का लेवल टच करा फिर हम उसको लगाने जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तब तक 1 मिनट का समय निकल गया। और बैंक निफ्टी तो वैसे ही हाईली वोलेटाइल होती है, 100 पॉइंट तो पता ही नहीं चलेगा कब ऊपर नीचे हो गई। तो ऑलरेडी हम पहले से उसको यहाँ पर लगा के रखें कि अगर ये ऊपर जाएगी तो मुझे क्या शिफ्टिंग करना है, नीचे जाएगी तो मुझे क्या शिफ्टिंग करना है, और इस चीज़ का हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वापस से हम 2 कंडीशन और समझते हैं। ये तो हमने बुलिश की समझी, अब कंटिन्यू बैंक निफ्टी नीचे गिरती गई या ऊपर नीचे हुई तो हमको क्या करना है, और यहाँ जो ऑप्शन हमने खरीद के छोड़ दिए थे उनके साथ हमको क्या करना है। जैसे मैंने कहा एक एक पॉइंट हमको पहले से यहाँ पर हमारे क्लियर होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम बाद में दिमाग लगाएं, कोई भी कंडीशन हमारे सामने आ जाए। ये तो जो बुलिश की कंडीशन थी, हमको वो समझ आया कि कहाँ तक एडजस्टमेंट करना है। स्ट्रेंगल से शुरू करके स्ट्रेडल तक हमको हमारी पोजीशन को यहाँ पर लेके जाना है। और वो हमारा प्रॉफिट बुक करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, हमको ट्रेडिंग के बीच में ही जब लगा सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, या तो बुक करें बाहर हो जाए, या दूसरा कि नहीं मैं तो टिल 330 तक बैठूंगा, मैं तो सिर्फ एडजस्टमेंट करता रहूँगा और टिल 330 पे जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको बुक करके बाहर हो जाऊँगा। तो ये दोनों आप तरीक़ों को वर्कआउट करिए, पेपर वर्क करिए और 1 मंथ स्ट्रिक्टली पेपर वर्क करिए और चेक करिए कि क्या इसमें कौन सा में एक बेटर पॉसिबिलिटी हमको नज़र आती है। अब दूसरी कंडीशन कि भाई बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर ऊपर जाने की बजाय यहाँ नीचे की तरफ जाने लगी। यहाँ ऊपर जाने की बजाय 35,100 की बजाय 34,000 यहाँ पर 900 पर पहुँच गई। 900 पर पहुँची तो क्या हो गया, ये जो हमारा कॉल है ये हो गया 600 पॉइंट OTM और पुट क्या हो गया 400 पॉइंट OTM। यानी नीचे की तरफ गई तो हमारी पोजीशन फिर से अनबैलेंस हो गई। तो अब क्या होगा, कॉल में हमको प्रॉफिट आ रहा होगा, इसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे और 400 पॉइंट OTM कॉल को शॉर्ट कर देंगे। अगर 34,900 पर पहुंची तो 400 पॉइंट OTM कॉल कौन सा कहलाएगा, यहाँ पर 35,300 का कॉल 400 पॉइंट OTM कहलाएगा, उसको शॉर्ट कर देंगे। डेल्टा को हम वापस से बैलेंस कर लेंगे, डेल्टा बैलेंस हो गया यहाँ पर। और फिर अगर और नीचे जाती है तो फिर हम कॉल में प्रॉफिट बुक करके फिर नियर स्ट्राइक प्राइस के कॉल में शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर नीचे की तरफ गिरती है तो कॉल में एडजस्टमेंट करते करते हम शॉर्ट स्ट्रेंगल से शॉर्ट स्ट्रेडल तक हमारी पोजीशन को लेके आएंगे। यानी अगर इस लेवल तक बैंक निफ्टी यहाँ पर पहुँच गई तो हमारा पुट इस लेवल का शॉर्ट है, इसी लेवल का कॉल भी शॉर्ट हो गया हमारा एडजस्टमेंट करते करते। शॉर्ट स्ट्रेंगल से शॉर्ट स्ट्रेडल पोजीशन हमारी हो गई और उसके बाद अगर ITM में जाता है तो हम पोजीशन से स्क्वायर अप करके यहाँ पर हम बाहर हो जाएंगे। शॉर्ट स्ट्रेंगल से हमारी पोजीशन को यहाँ पर हम शॉर्ट स्ट्रेडल तक लेके आएंगे। तो अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू जाता जा रहा है तो हम हमारी पोजीशन में कॉल में शिफ्टिंग करते करते प्रॉफिट बुक करते करते उसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से एडजस्टमेंट करते करते एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी, जो हमने प्रीमियम को शॉर्ट करा था, वो टोटल 200 पॉइंट के प्रीमियम को शॉर्ट करा था। लेकिन हम एडजस्टमेंट करते करते शिफ्टिंग करते करते हमारी पोजीशन को स्ट्रेंगल से स्ट्रेडल की तरफ ला रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा प्रीमियम कहाँ होता है, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, स्ट्रेडल में सबसे ज़्यादा प्रीमियम राइट होता है। तो हमारी पोजीशन स्ट्रेडल की तरफ ला रहे हैं, यानी हमने कम प्रीमियम को शॉर्ट करा था, धीरे धीरे प्रीमियम को हम बढ़ाते जा रहे हैं। जो शॉर्ट करने वाले तो एक प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिट ज़्यादा मिलने की संभावना भी हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंदर आके हम प्रीमियम को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम अंदर की तरफ आते हैं, कम प्रीमियम शॉर्ट करके ज़्यादा प्रीमियम करते जाते हैं और जैसे जैसे ये करते जाते हैं वैसे वैसे भी क्लोजिंग टाइम हमारा मार्केट का नियर आता रहता है, तो और प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है हमारी प्रॉफिट की। तो हमारा प्रीमियम धीरे धीरे कम से शुरू करके अंदर आ रहा है तो प्रीमियम ज़्यादा हमारा शॉर्ट होता जा रहा है। ये चीज़ हमको समझ आई। अब यहाँ पर थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको भी काफ़ी समझना ज़रूरी है। मार्केट में अगर वोलेटिलिटी हो गई, ऐसा मार्केट अगर चलने लगा, ऊपर नीचे बैंक निफ्टी अगर चलने लगा, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, शॉर्ट स्ट्रेंगल से स्ट्रेडल की तरफ हमको यहाँ पर पोजीशन को बढ़ाना है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए या वोलेटिलिटी हो जाए।
अब समझा देता हूँ मैं। 35,100 पर यहाँ पर बैंक निफ्टी पहुँची, तो हमने क्या पोजीशन में करा था, हमारा कॉल तो यही था और हमारा पुट को हम यहाँ पर ले आए थे 34,700 के लेवल पर, यहाँ पर ले आए थे। ये हमने पुट को सेल कर दिया था, वो वाला पुट हमारा काट के। तो अब 400 पॉइंट यहाँ पर दोनों OTM हो गए थे। ये कॉल भी हमारा 400 पॉइंट OTM हो गया था और ये पुट भी हमारा 400 पॉइंट OTM हो गया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर निफ्टी वापस से 35,000 आ गई कि भाई चलो ये तो वापस से 35,000 आ गई। तो अब क्या हो गया, ये जो कॉल आपने शॉर्ट कर रखा था ये तो हो गया वापस से 500 पॉइंट OTM। कॉल तो वापस से 500 पॉइंट OTM हो गया, लेकिन पुट आपका ये जो शॉर्ट करा था आपने एक एडजस्टमेंट करके, तो ये पुट क्या हो गया 300 पॉइंट OTM यहाँ पर हो गया। तो यहाँ डेल्टा अनबैलेंस हो गया। तो आप क्या सोचोगे कि काम करते हैं इसको वापस से 500 पॉइंट पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं है। हमको जैसे मैंने कहा शॉर्ट स्ट्रेंगल से स्ट्रेडल की तरफ आना है। यानी पुट तो ठीक है 300 पॉइंट यहाँ पर OTM हम रहने दें, अब कॉल को भी 300 पॉइंट OTM कर दें। तो यहाँ भले ही हमको उस समय कॉल में प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 1-2 पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि जिस लेवल पे हमने बेचा था ऊपर गया वापस नीचे आया, यानी हो सकता है 100 के आसपास ही चल रहा हो। फिर भी हम इसको यहाँ पर स्क्वायर अप करेंगे और उसकी जगह 35,300 के कॉल को सेल कर देंगे। यानी हम पोजीशन को अंदर की तरफ लाएंगे, ना कि बाहर की तरफ लेके जाना है। यानी शॉर्ट स्ट्रेंगल से हमको शॉर्ट स्ट्रेडल की तरफ पोजीशन को लेके जाना है। 500 पॉइंट OTM से अगर हमने शुरू करा है तो धीरे धीरे करके उसको अंदर की तरफ लेके आना है। तो ऊपर जाके नीचे जाता है, अब यहाँ से और नीचे चला गया यहाँ पर, या यहाँ से वापस से ऊपर चला गई पोजीशन 35,000, वापस से 100 की तरफ पोजीशन यहाँ पर हो गई, वापस से ऊपर की तरफ गई। तो कॉल तो 200 पॉइंट यहाँ पर हमारा हो गया OTM, लेकिन जो पुट है पुट हमारा 400 पॉइंट OTM हो गया, तो इसको भी 200 पे लेके जाएंगे। हमको शॉर्ट स्ट्रेंगल से शॉर्ट स्ट्रेडल की तरफ हमको हमारी पोजीशन को लेके जाना है। उस बीच में हमको जब भी जितना भी जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को हम बुक करते हैं और यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पर जो हमने ऑप्शन भी बाय कर रखे थे उनका क्या, जो ऑप्शन हमने बाय करे हुए थे उन ऑप्शंस का क्या करना है हमको। तो ये जो हम पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं राइट वाली, ये तो हमको सेम डे में पोजीशन को स्क्वायर अप करके जाना है। यहाँ पर सेम डे में पोजीशन को स्क्वायर अप करके जाना है, लेकिन यहाँ पर जो भी हमने ऑप्शंस यहाँ पर बाय करे हैं उनको हमको स्क्वायर अप नहीं करना। वैसे ही 1, 2, 5 रुपए के मिले हैं उनको काटें, फिर अगले दिन खरीदें, टैक्स ब्रोकरेज जबरन लगता जाए, कोई मतलब नहीं है। वो तो हमने इसलिए खरीदे हैं कि भाई मार्जिन कम हो जाए, एक प्रोटेक्शन हो जाए हमारा, उसको तो हमको छोड़ दो टिल एक्सपायरी डेट तक। तो जो भी हमने ऑप्शन खरीदे हैं उनको तो वहाँ पर पड़ा रहने दो। अब उसका एक बेनिफिट क्या हो जाएगा, ओवरनाइट वो पड़े हैं और किसी दिन बैंक निफ्टी में बड़ी गैप अप गैप डाउन अगर हो गई तो वो जो पड़े हैं जो हमने गलने के लिए छोड़ दिए, किसी भी दिन उसमें बड़ा प्रॉफिट भी हमको मिल सकता है, किसी भी दिन एक बड़ा रिटर्न भी हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो अब जैसे यहाँ पर दूसरा क्या है, एक हम रफली समझ लेते हैं कि ये हमने पोजीशन को क्रिएट करा था और जो हमने 36,000 मान लो 500 के जो कॉल को बाय करके छोड़ रखा था ऊपर का डीप वाला, अब यहाँ पर वो मान लो 5 रुपये में हमने बाय करके छोड़ रखा था। अब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई अगर, और बैंक निफ्टी हम एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं
बैंक निफ्टी 35,000 यहाँ पर 500 पर पहुँच गई यहाँ पर। और जो पुट हमने खरीद के छोड़ रखा था वो यहाँ पर 33,500 का पुट मान लो यहाँ पर हमने 5 रुपये में बाय करके छोड़ रखा था। एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी यहाँ पर पहुँची, सॉरी एंड तक, और अगले दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल गई 36,000 के लेवल के आसपास। यहाँ पर खुल गई बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल के आसपास खुल गई। तो हमारा कॉल तो काफ़ी नियर पहुँच गया, तो ये तो वैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पर हमारे कॉल की। लेकिन अगर हम इस लेवल के आसपास वापस से इस पोजीशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये जो पुट ऑप्शन हमारा बाय करा हुआ है ये तो काफ़ी डिस्टेंस का पुट रह जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो नीचे की तरफ काफ़ी दूर चला जाएगा। तो इस पुट को भले ये 1 रुपये का चल रहा है, कितने का भी, इसको पड़ा रहने दें और वापस से प्रोटेक्शन को इस पुट के हम अगले दिन ऊपर लेके आ जाएं। जो भी 1, 2, 5 रुपये का है ऊपर वाला पुट उसको खरीद लें, इसको बेचोगे उससे मतलब भी कुछ नहीं निकलेगा। तो एक ऊपर का पुट जो भी हम रिस्क डिसाइड करें, 15,000, 20,000 जो भी रिस्क है उस डिसाइड करें, उतना उस पुट को शिफ्ट कर दें। कॉल तो पड़ा रहने दें क्योंकि कॉल तो पास में आ गया तो ऊपर का प्रोटेक्शन तो और अच्छा हो गया हमारा। सिर्फ इस पुट का एक लॉट अगले दिन जितनी भी रिस्क हमारी है उसके हिसाब से एक पुट खरीद लें और इसको तो पड़ा रहने दें, हम छोड़ दें, भूल जाएं। तो इस तरीके से हमारी जो बाइंग पोजीशन है उसको डेली हम वो नहीं करते स्क्वायर अप, उसको तो पड़ा रहना देते। किसी दिन गलती से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हमको हो सकता है, क्योंकि इस तरीके को तो हमको डेली फॉलो करना है। मान लो तो हम डेली जो बाइंग की है 2-5 रुपये में ख़रीदा है उसको डेली काटें तो उससे कोई मतलब नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भाई जो एक हम रिस्क तो स्पेसिफाइड कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा मेरी रिस्क नहीं हो सकती, लेकिन हम एडजस्टमेंट करके उस रिस्क तक तो पहुंचते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। तो अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हटाने के लिए अगर हमको थोड़ा बहुत कुछ देना पड़े, जैसे 2-5 पॉइंट अगर हमको देना पड़ रहे हैं, 2, 500, 1000, 700 रुपये, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अनलिमिटेड रिस्क वर्ड तो हमारा यहाँ पर हट जाता है, क्योंकि इस मार्केट में ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो एक एक स्टेप करके तो ऊपर चलते हैं और किसी भी दिन मार्केट में अगर वो गलत होते हैं तो सीधे 10 स्टेप पीछे आ जाते हैं। जहाँ से उन्होंने चलना शुरू करा था वो देखते हैं उससे और काफ़ी यहाँ पर पीछे जाके खड़े हो गए। तो अब इतना पीछे जाके खड़े हो गए कि जहाँ से पहले वो चलना शुरू करा था वहाँ तक पहुँचना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। तो यहाँ बाइंग वाली को बना रहने दें और यहाँ पर इस तरीके से हम छोटे छोटे एडजस्टमेंट करें। अब यहाँ दिमाग में आएगा बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना है तो यहाँ पर हमको बिल्कुल स्ट्रिक्टली 100 पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, किसी दिन एकदम मूवमेंट आया 100 से ये 150 तक पहुँच गई तो 150 पे जाके डेल्टा को बैलेंस कर लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 पे नहीं कर पाया तो ये तो 150 बढ़ गई, अब कैसे क्या करूँ। आपका काम है सिर्फ यहाँ पर डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके, तो इस तरीके का ये नाम था। तो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एक 30 डेज़ अच्छे से पेपर वर्क करिए, चेक करिए क्या रिटर्न निकल के आता है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई इतना आता है और आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, इसमें तो एक कैलकुलेटेड रिटर्न आएगा, तो धीरे धीरे करके जब आप इस तरीके के यूज टू हो जाएं, लॉट साइज बढ़ाते रहिए और यहाँ पर प्रॉफिट को आप बढ़ाते रहिए। तो यहाँ ये था डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।